क्यों लोग कम प्रीमियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, भले वो हेल्थ, मोटर, लाइफ, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो। सस्ता प्रीमियम मीन्स कस्टमर बहुत सी चीजों में अनजाने में कॉम्प्रोमाइज कर बैठता है। इंश्योरेंस कंपनीज अपने हर डिटेल्स, अपने ब्रोशर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेंशन भी करती है, फिर भी कस्टमर सिर्फ सस्ते प्रीमियम यानी कि कम प्रीमियम की तरफ ही अट्रैक्ट रहता है। चलो आपको मैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जांपल्स देती हूँ। इन फीचर्स की वजह से आपके प्रीमियम का एडजस्टमेंट होता है, यानी कि प्रीमियम बढ़ता है, प्रीमियम घटता भी है, लेकिन कस्टमर इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ सस्ते प्रीमियम पे ही फोकस करता है। पहला फीचर्स है हेल्थ इंश्योरेंस का रूम कैपिंग। रूम कैपिंग एक ऐसा फीचर्स है इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर आपके पॉलिसी में रूम कैपिंग है तो इसका ये मतलब है कि आप कंपनी के हिसाब से ही रूम डिसाइड कर सकते हैं। अगर उस फीचर्स में है कि आप अगर सम एश्योर्ड का 1%, 2% ही रूम डे रेंट ले सकते हैं, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हो क्लेम करने के लिए। अगर आप क्लेम करना चाहेंगे तो आपको खुद वो क्लेम का पैसा बेयर करना पड़ेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टमर ये सब चीजों को नहीं जानता है, उसका सिर्फ ध्यान सस्ते प्रीमियम की तरफ होता है। अगर आप रूम कैपिंग नहीं चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा एंड कंफर्ट लेवल से आप क्लेम कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप सुपर रूम, डिलक्स रूम, लग्जरीज रूम के लिए क्लेम कर सकते हो पर डे का। दूसरा फीचर्स है रूटीन हेल्थ चेकअप। बहुत से लोग कंपेयर करते हैं कि पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनीज थी या अभी भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्रीमियम कम लेती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि जो प्रीमियम कम होता है उसके अंदर फीचर्स भी उतने ही कम होते हैं। अगर हम आज के इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें या कोई भी जिसके अंदर रूटीन हेल्थ चेकअप है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहां पर अगर आप 2 साल 1 साल क्लेम नहीं करते हैं तो आप और आपका पूरा परिवार हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकता है, लेकिन अगेन इसका इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे आता है। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कोपे। अगर आपके पॉलिसी में कोपे मेंशन किया गया है तो इसका ये मतलब है कि आप क्लेम करने के समय 100% क्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ रेशियो आपको बेयर करना पड़ेगा अपने पॉकेट से। अगेन इसका इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे पड़ेगा। अभी बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो कम प्रीमियम लेती है, लेकिन वो अपने पॉलिसी में, अपने ब्रोशर्स में सीधा सीधा मेंशन करती है कि 10% या 20% का क्लेम अमाउंट कस्टमर बेयर करेंगे। हड़बड़ाही में लेने के समय कस्टमर ये सब चीजें नहीं देखता है, वो एडवाइजर को कहता है कि मुझे ऐसे कंपनी की पॉलिसी दो जहां पे मैं बहुत कम प्रीमियम भरूं। प्रीमियम तो कम भरेंगे लेकिन आप कोपे, रूम कैपिंग, हेल्थ बेनिफिट, ये सब सारी चीजें नहीं ले पाओगे, मतलब यू हैव टू बेयर फ्रॉम योर पॉकेट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो कस्टमर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज अपनी हर डिटेल्स, अपने पॉलिसी, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ब्रोशर्स पे मेंशन करती है। सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे डिस्काउंटिंग की जाती है। देखिए, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये देखा गया है, मैं अपना खुद का एक एग्जांपल बताती हूँ कि आज से कुछ 15-20 दिन पहले मैंने एक कस्टमर मेरे ऑफिस में आए थे, मैंने उनका हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान का कुछ कोटेशंस उनको बना के दिया था। उन्होंने सेम कोटेशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक किया जहां पे उनका प्रीमियम में डिस्काउंटिंग आ रहा था। उन्होंने इमीडिएटली मुझे कॉल करके कहा कि मैडम, मैं आपके थ्रू नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप जो मुझे कोटेशन बना के दे रहे हैं वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि वहां पे प्रीमियम डिस्काउंटिंग मिल रहा है। ये चीज सुन के मैंने उनसे कुछ सवाल किए कि आप डिस्काउंटिंग के चक्कर में कुछ चीजें भूल रहे हो। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हो, आप एक रोबो एग्जीक्यूटिव से ही संपर्क में आते हो, क्या आपका और उनका इमोशनल टचअप या बॉन्डिंग है? क्या वो आपको समझ के, आपके रिक्वायरमेंट को समझ के पॉलिसी दे रहे हैं? क्या आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि क्लेम के समय या आपके एब्सेंस में, डेथ के समय, हॉस्पिटलाइजेशन के समय जिस एग्जीक्यूटिव से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने पॉलिसी ली है वही बंदा आपके घर पे आके भागम दौड़ करेगा, पूरे पेपर वर्क करेगा? आपको अगर कॉन्फिडेंट लगता है तो ले सकते हैं,
ये सुन के कस्टमर थोड़ा हड़बड़ा गया, उन्होंने बोला मैडम मैं सोचता हूँ। और ये मेरे साथ एग्जाम्पल, ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि कोविड के समय, उसके पहले बहुत से लोगों ने ऑनलाइन के थ्रू इंश्योरेंस प्लानिंग की थी, लेकिन बहुत से लोग इसमें फंस गए थे, क्योंकि क्या होता है कि क्लेम के समय वो सर्विसेज नहीं मिलती है। इसके लिए वहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, प्रीमियम सस्ते आते हैं। और ये ओपन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हर किसी को पता है, लेकिन कस्टमर सस्ते के चक्कर में शायद भागम दौड़ करने के लिए भी रेडी हो जाती है। अगेन मैं यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में गलत नहीं कहूंगी, सस्ता प्रीमियम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है आप सबको। देखिए, हम पिछले 10 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग का काम खारघर नवी मुंबई से कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट हमने 1000 प्लस कस्टमर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इंश्योरेंस प्लानिंग एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस होता है। अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, इंश्योरेंस एडवाइजर की जरूरत है, जिसके साथ आपका 100% बॉन्डिंग है, इमोशनल टचअप है, आप उनको काफी समय से जानते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके एब्सेंस में वो या उसकी टीम आपके लिए भागम दौड़ करेगी, पेपर वर्क करेगी। तो मैं हर किसी को एडवाइस करती हूँ कि इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए डिस्काउंटिंग के चक्कर में ना जाइए। ये कहावत आप सबने तो सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी लागू होता है। अगर आप अपना इंश्योरेंस प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।